बलोच यकजहती कमेटी की जानिब से मार्च अगेंस्ट बलोच जेनोसाइड की तहरीक का आज 28वां दिन है। ये तहरीक 23 नवंबर तुर्बत में शहीद बालाज के फेक इनकाउंटर के साथ शुरू हुआ और इस तहरीक ने तुर्बत से लेकर कोयटा और कोयटा से लेकर इस्लामाबाद तक का लॉन्ग मार्च किया। इस तहरीक में रियासत ने हर हालत में इस तहरीक को रोकने की कोशिश की, रुकावटें खड़ी की, FIRs किए गए और हमारे साथियों को हरासा किया गया। जब हम इस्लामाबाद पहुंचे तो इस्लामाबाद में टूल प्लाजा के मकाम पर पुलिस अफसरान ने नेगोशिएशंस के नाम पर सिर्फ और सिर्फ डिले टैक्टिक्स इस्तेमाल किए। हमसे ये कहा गया कि आप इस्लामाबाद प्रेस क्लब नहीं जा सकते। हमारे बारहा कहने पर कि हमारी तहरीक जो है ना, ये एक पुरअमन तहरीक है, हम अपने मुआहदात के लिए निकले हैं। आपने जो है ना, हम इस्लामाबाद प्रेस क्लब की जानिब निकले हैं और हम यहाँ पे किसी पार्क या किसी तफरीह मकाम पे नहीं बैठे हैं। लेकिन इंतजामिया के रवैये से ही हमें उस वक्त ही अंदाजा हो गया था कि इंतजामिया हर हालत में वायलेंस का इस्तेमाल करके इस तहरीक को खत्म करना चाहती है। इस वजह से हमारे साथियों ने ये फैसला किया कि हम इंतजामिया को ये मौका नहीं देंगे। 26 नंबर के मकाम पे हमारे पास करीबन 200 से ज्यादा अफराद थे, जिनमें ज्यादातर खवातीन थी और उनके साथ उनके बच्चे और बुजुर्ग मर्द थे, जो सिर्फ और सिर्फ अपने प्यारों की बाजियाबी के लिए निकले थे। वहां पर हमें ना वॉशरूम की सहूलत थी, ना पानी था, ना ही सर्दी में जो है ना हमें और सहूलियात मैसर थी। लेकिन फिर भी हमने यही फैसला किया कि हम अपने धरने को यहीं पर ही जारी रखेंगे। दूसरी जानिब जो हमारे साथी और जो इस्लामाबाद के जिन लोगों ने हमारे इस्तकबाल के लिए एक बहुत बड़ा प्रोग्राम इनेकाद किया था, वो इस्लामाबाद प्रेस क्लब में हमारा इंतजार कर रहे थे। इस्लामाबाद प्रेस क्लब में एक बड़े मजमे को मुंतशिर करने के लिए सबसे पहले उनके साथ नेगोशिएशंस के नाम पर जो है ना ड्रामा रचाया गया, ताकि वक्त गुजरता जाए और जो लोग हैं वो डिस्पर्स हो जाएं। फिर हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली कि इस्लामाबाद प्रेस क्लब में आंसू गैस की शेलिंग की गई है, वहां लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाकर गिरफ्तार किया जा रहा है। जब सारे खवातीन और हम सब लोग पुरअमन तौर पर बैठे हुए थे, हमने देखा है कि पुलिस की एक भारी नफरी आई गई है। उसके बाद मैं जब सामने आई और मैंने यही कहा कि आपकी तरफ से पुलिस का जिम्मेदार कौन है, लेकिन सामने कोई नहीं आया। और फिर उन्होंने इस तरह किया कि जो हमारी मीडिया टीम थी, जो इस मार्च को एक अरसे कवरेज कर रही थी, सबसे पहले उन्होंने इश्तिहाल देने के लिए उन्होंने देखा कि हम सब लोग खामोशी से मुतमईन तौर पर बैठे हुए हैं। सबसे पहले उन्होंने इसको पकड़ने की कोशिश की गई, जिसके तमाम सबूत मौजूद हैं। जाहिर सी बात है, ये लॉन्ग मार्च आपने बलुचिस्तान की आधी आबादी आपके टॉर्चर सेलों में है और ये लोग अपने प्यारों के लिए निकले हैं। और हम बारहा कह चुके हैं, अगर इस लॉन्ग मार्च के थ्रू किसी भी फर्द को जो है ना आप गिरफ्तार करते हैं, हरासा करते हैं, तो तब तक ये लॉन्ग मार्च उनकी रिहाई का भी मुतालबा करती है। तो इसी वजह से हम औरतों ने, जब उनको बचाने की कोशिश की गई, जिस गाड़ी में 2 हमारे साथियों को डाला हुआ था, मैंने यही कहा कि मैं उस गाड़ी को आगे जाने नहीं दूंगी। पुलिस को मैं बारहा कहती रही कि उतारें उनको, ये तरीकाकार नहीं है। तो पुलिस ने वो गाड़ी तेज चलाई, जिससे सबसे पहले तेजी की वजह से सबसे पहले मुझे गिराया गया और उसके बाद उस गाड़ी में मौजूद जो है ना बोलान करीम की जो बहन है उनको भी गिराया गया। वो शदीद जख्मी हुई। आधा घंटा हमें लगा उस ट्रॉमा को करने के बाद, और फिर हमने फैसला किया कि हम फिर दरनागाह की तरफ जाएंगे। वहां से हमें ये इतलात मौसूल हो रही थी कि प्रेस क्लब में उन्होंने दोबारा से जो है ना लाठीचार्ज किया है और लोगों को जो है ना वो उठा कर ले जा रहे हैं। और फिर से जब हम बैठे दरनागाह की तरफ पहुंचे, हमारे सामान सारा वो लोग उठा कर ले गए थे और एक इंतहाई मुंतशिर सूरत-ए-हाल इन्होंने क्रिएट की थी। उसके बाद फिर से वो आए और फिर से अभी इस बार उन्होंने खवातीन को मारना शुरू किया और ये कहा कि मारो इनको, 2-3 को जब तक नहीं मारोगे ये लोग चुप नहीं होंगे। ये बातें मैंने खुद सुनी और मैं उनसे बोलती रही। तो उसके बाद उन्होंने मेरे हाथ और पैर उठाकर जो है ना मुझे गाड़ी में फेंका, जिसकी वीडियो भी सारे मौजूद है। और जब हम पुलिस थाने पहुंचे तो हमारे मेरे साथियों को हमसे अलग किया जा रहा था, हमने उसकी भी मजम्मत की और तब हमें पता चला कि हमारे जितने भी साथी हमारे साथ आए थे उन सबको जो है ना इन्होंने गिरफ्तार किया है। और ना पुलिस स्टेशन में हमें कोई सहूलत दी गई ना कुछ। 6 बजे के दौरान जो है ना हम सारी फीमेल साथियों को उन्होंने वुमेन जो पुलिस स्टेशन है वहां पे जो है ना वो लोग हमें लेकर गए। वो पुलिस स्टेशन के नाम पे एक टॉर्चर सेल था, जिसमें हम तकरीबन 55 के करीब जो है ना औरतें थी। 6 हमारे साथ बच्चे थे, जिनमें 6, 7 साल और 8 साल के बच्चे थे हमारे पास। अलीशेर जो खुद एक छोटा बच्चा है, उसको पैनिक अटैक्स हुए थे सिर्फ और सिर्फ इनके इसी तशद्दुद की वजह से, और वो गाड़ी से भी गिरा था। तो
वहां पे हमें सबसे पहले रखा गया, ना ही फर्श पे हमें बिठाया गया, बैठने की जगह नहीं थी, हमारे सारे मोबाइल फोन्स खींचे गए। इन औरतों के पास इनकी सबसे कीमती चीज इनके प्यारों की तस्वीरें हैं, तो पुलिस ने टार्चर करने के लिए इनके प्यारों की तस्वीरें भी इनसे ली। वो बार बार मुझसे यही पूछ रहे थे कि दरना, ये लोग तो हमें तो उठा कर लेकर आ गए, लेकिन हमारे बच्चों की तस्वीरें कहाँ हैं, हमारे बच्चों की तस्वीरें ये लोग देंगे या नहीं देंगे। फिर पागलों के नाम पर जो है ना रियासती एजेंट्स को बिठाया गया था थाने में, जिनका मकसद ही यही था कि जितने शुरका बैठे हैं उनको टॉर्चर किया जाए। और फिर भी वो तमाम तकालीफ हमने काटे। हमारी साथी जो है ना वो वहां पे बेहोश हुई, बार बार मेरे कहने पर भी ना उसके लिए एम्बुलेंस लाया गया, और जो पानी तक हमें मुयस्सर नहीं की गई। जब सुबह हुई और सुबह होने के बाद बार बार हमारे साथियों की डिटेल्स ली गई, नंबर लिए गए, 6 से 7 मरतबा जो है ना ये सारे कवायद दर्ज किए गए, जिससे कि हमें ये खदशा है, क्योंकि ये हमारे साथ पहले भी हुआ है इस तहरीक में। जो हमारे जिम्मेदारान हैं बलोच यकजहती कमेटी के, उनके कॉन्टेक्ट्स लेकर उनके खानदान वालों को कांटेक्ट करके उनको हरासा किया जाता है। फिर 2 बजे के दौरान मुझे ये कहा गया कि आप मुज़ाकरात के लिए आपको ले जाया जा रहा है। इस दरमियान मेरा बैरूनी दुनिया से पूरा राब्ता कट हो चुका था। मैं मुसलसल उनको कह रही थी कि मेरे पर क्या FIR है, क्या वारंट है, ये बच्चे आप लोगों ने डाले हुए हैं, क्या वजह है। लेकिन वो तो बिल्कुल बात करने के लिए तैयार नहीं थे कि हम बात नहीं करेंगे आपसे, हमें पता ही नहीं है कि आप लोग क्यों यहाँ लाए गए हो। जब कचेरी से जो है ये थाने से कचेरी का रास्ता 5 मिनट का है, लेकिन मुझे 1.5 घंटे इस्लामाबाद की गलियों में सिर्फ गाड़ी में बैठे कर घुमाते रहे। और जब हम कचेरी पहुंचे, कचेरी में ना मुझे पेश किया गया। कचेरी में मेरे वकील हमसे मिले और हमें ये कहा गया कि आपकी रिहाई हो चुकी है और आपने अभी निकलना है यहाँ से। लेकिन उसके बाद वापसी में हम 5 मिनट में जब थाने पहुंचे तो थाने में एक बहुत बड़ी भारी नफरी थी, जिसमें मेल पुलिस अफसरान थे और फीमेल पुलिस अफसरान थे। जब मैं अंदर पहुंची तो हमारे साथियों ने, मिसिंग पर्सन्स फैमिलीज ने कहा कि वज़ीर आज़म की तरफ से कुछ लोग आए हैं, उन्होंने कहा कि हम आपको जो है ना लेकर जाएंगे कोयटा। तो ये खासा हैरान कुन लम्हा था मेरे लिए कि हम कोयटा से आए हैं, आप हमें क्यों लेकर जाएंगे, जो चीज़ हम मांग रहे हैं आप हमें वो क्यों नहीं दे रहे हैं। फिर इन फैमिलीज का और हमारा मुश्तरका फैसला ये था कि हम कोयटा नहीं जाएंगे और हम पुरअमन एहतजाज करने आए हैं। इस्लामाबाद प्रेस क्लब में हर किसी के लिए जगह है, तो हमारे लिए भी जगह होनी चाहिए। जब हम वहां से निकले तो वकील के सामने, सहाफियों के सामने एक इंतहाई वहशी अमल दोहराया गया, जिसमें औरतों को घसीटा गया और यही कहा गया कि मारो इनको। बच्चे चीख रहे थे और इनको बच्चों की चीखने की भी आवाज की कोई परवाह नहीं थी। दुपट्टे खींचे जा रहे थे, कमीजें खींची जा रही थी। और इस्लामाबाद शहर के सामने हम जब कहते हैं कि बलूचिस्तान में जो हो रहा है वो जबर आप लोगों को नजर नहीं आता, लेकिन जो चीजें इस्लामाबाद में हो रही हैं और उस पर भी अगर कोई आवाज नहीं उठाता, ये तो बायसे शर्म है। और जब वायलेंस बढ़ा और हमने देखा हमारे साथियों को ये बस में जबरदस्ती डाल रहे, तो इसी हंगामी में उनमें से किसी पुलिस अफसर का हाथ जो है ना फंस गया था। मैं मुसलसल कहती रही कि मुझे जगह दे, मैं इसको खोलूंगी, लेकिन यहाँ पे उन्होंने मुझे घसीटा, मुझे पकड़ा और मेरे बाल खींचे गए और मुझे अलग से किसी कमरे में जाकर 3-4 अफसरान ने जो है ना एक साथ जो है ना मुझ पर तशद्दुद किया। मैं खामोश रही, मैंने यही कहा कि आपका कसूर नहीं है, हम इस रियासत के किसी दूसरे अदारे के साथ हमारा कोई कन्फ्रंटेशन नहीं है। हमें ये कहा जाता है कि आप एंटी स्टेट जो है ना आपका नैरेटिव है। मैं उनसे ये सवाल करती हूँ कि स्टेट है क्या, और अगर हम एंटी स्टेट नैरेटिव रखते तो हम सड़कों पे दरपदर नहीं होते। हम आपकी सड़कों पर आपसे इंसाफ मांग रहे हैं, आपके अदारों से इंसाफ मांग रहे हैं, आपकी सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मांग रहे हैं, आपकी कौमी असम्बली से इंसाफ मांग रहे हैं। लेकिन ये सारा जो अमल था ये इसलिए किया गया कि हमें इश्तियाल दिया जाए, हमारे लोगों को मारा जाए। और अब भी हमारे 14 के करीब जो स्टूडेंट्स हैं उनका कोई पता नहीं है कि वो कहाँ हैं, और हमें खतरा है कि उनको भी मार दिया जाएगा। मगर ये तहरीक यहाँ नहीं रुकेगी। जब मैं हिरासत में थी 7 घंटे मुझसे मेरा फोन कॉल, मोबाइल फोन छीन लिया गया था, मुझे कुछ पता नहीं था बाहर क्या हो रहा है। 7 घंटे बाद जब मुझे ये कहा गया कि आप IG से मिले, IG साहब से मुलाकात के बाद हम अपने मुतालबात पर टिके हुए हैं। हम यहाँ पुरअमन एहतजाज करने आए हैं, और अगर इस्लामाबाद प्रेस क्लब जो है ना वफाक है और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का कैपिटल है, तो उसमें बलूचिस्तान के लिए भी जगह होनी चाहिए।
मगर आज भी हमारे जिन साथियों को अदालत में पेश करना था उन्हें पेश नहीं किया गया है, और जिन 14 साथियों का हम पता ढूंढ रहे हैं उनकी आज भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है वो कहाँ हैं, किस हालत में हैं। लेकिन मार्च के शुरा, इस तहरीक के शुरा अभी भी पुरअज़म है, और मैं बलूचिस्तान भर में हमारे लिए निकलने वाले उन सब लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। आप सब लोग हमारे साथ है, और जब हमें वो मार रहे थे हमें यही एहसास था कि पीछे कहीं कोई हमारे लिए आवाज उठा रहा है। तो ये तहरीक जारी रहेगी। कल सुबह 10 बजे हम इस्लामाबाद प्रेस क्लब की जानिब जाएंगे, और इस्लामाबाद के तमाम इंटरनेशनल मीडिया से भी हमारी अपील है कि वो आए और हम अपनी बात पहुंचाने आए हैं। इस रियासत की इंतजामिया ने जो हमारे साथ सलूक किया, इससे साफ जाहिर है कि इसके पास हमारे मसलों का हल नहीं है। हम फिर भी इसके पास आए, हम फिर भी आए हैं कि हमारे जो मुतालबात हैं इनको सुना जाए, CTT को गैर फाल किया जाए, डेथ स्क्वाड्स को खत्म किया जाए, जो लापता अफराद आए हैं उन सब के लवाकिन को रिहा किया जाए, जो लिस्ट हम प्रोवाइड करेंगे जो लोग इस धरने में मौजूद हैं उन सबको रिहा किया जाए, लापता अफराद को रिहा किया जाए और जिबरी गुमशुदगियों को खत्म किया जाए। ये वो मुतालबात है जो इंसानियत के बेसिस पे हैं, और हम ये कहना चाहते हैं हम जनरलाइज तौर पर किसी भी अदारे के खिलाफ नहीं हैं। जब हम वहां कैद थे, जब वो मुझे मार रहे थे, मैं तब भी उन पुलिस अफसरान से यही कह रही थी कि खुदा के लिए ऐसा नहीं करें, हमारे पास बच्चे हैं, औरतें हैं, हमारे आपके साथ कोई दुश्मनी नहीं है, ना हमारी और आपकी कोई कन्फ्रंटेशन है। आप दरमियान में नहीं आए, आप किसी और के ऑर्डर्स को नहीं माने। और ये मार्च जब से शुरू हुआ है हमें हर तरफ से ताउन की मदद मिली है। पुलिस अफसरान ने भी हमारे मार्च का जो है ना इस्तकबाल किया है। हम फिर भी कहते हैं कि हम किसी अदारे के खिलाफ नहीं हैं, और ना ही हम रियासत मुखालिफ नैरेटिव लेकर जा रहे हैं। हमारा मुतालबा यही है कि बलूचिस्तान में होने वाली नस्लकुशी को ख़त्म किया जाए, और इस तहरीक को मुसलसल और बार बार जो है ना अपने तशद्दुद से ख़त्म करने की कोशिश ना की जाए, क्योंकि ये चंद औरतें नहीं हैं, ये पूरा बलूचिस्तान है। हमें यकीन है ये पूरा बलूचिस्तान है, और बलूचिस्तान भर में ये तहरीक है। बलोच यकजहती कमेटी अगर इस तहरीक को चला रही है तो वो इस अज़म पे चला रही है कि वो पूरे बलूचिस्तान की अवामी कुव्वत को इस तहरीक पर लगा रही है। और हम अपने अवाम से भी यही अपील करते हैं कि आपने खामोश नहीं होना है, आपने रुकना नहीं है। हम यहाँ जितने भी दिन बैठेंगे अपने मुतालबात के लिए बैठेंगे। जो भी इख्तियारदार अदारा आएगा अगर इनके प्यारों को लेकर आएगा तो हमें यहाँ बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम बारहा कह चुके हैं कि हमारे मुतालबात को पूरा करें। हम पुरअमन तौर पर बैठे हैं और हम इस तहरीक को पुरअमन तौर पर जारी रखेंगे, और बलूचिस्तान भर की आवाम से यही अपील करते हैं कि वो इस तहरीक का साथ देंगे। थैंक यू।